हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11वीं क्लास के लिए भौतिकी में विमीय विश्लेषण देखेंगे। क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस, क्या होता है ये देखा जाएगा। तो विमा से है, ये हो गया विमीय विश्लेषण एनालिसिस। ये देखा जाए तो ये हो गया डायमेंशनल है। तो डायमेंशन से लिया गया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस है। एनालिसिस तो विमीय विश्लेषण ये देखा जाए किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों MLT थीटा पर जो घात लगाया जाता है उन्हें विमा कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों मूल मात्रक द्रव्यमान हो गया m, लंबाई हो गया l, समय हो गया t और ताप हो गया थीटा। मूल मात्रकों MLT थीटा पर जो घात दिए जाते हैं तो उन्हें विमा कहते हैं। अब हम थोड़ा सा उदाहरण देखें। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखें, तो यदि हम लिखना चाहते हैं वेग का, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो ये देखा जाए तो विस्थापन को हम नापते हैं, लंबाई है तो मीटर से नापेंगे। तो ये हो गया, मीटर को हम L लिखते हैं और समय को
टी से मेजर किया जाता है, सेकंड है, तो इसको लिख सकते हैं यल टी पर माइनस 1। दूसरा देखा जाए तो यदि हम त्वरण लिखें तो ये लिखते हैं वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन ये हो गया एल टी पर माइनस 1 और समय सेकंड से नापा जाता है तो ये टी होगा। इसको देखें तो ये हो गया एल टी पर माइनस 2। अब यदि बल को देखें, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो इसको लिखें तो द्रव्यमान किलोग्राम में होता है और किलोग्राम में होता है तो इसको यम से डिनोट किया जाता है। और त्वरण है तो एल टी पर माइनस 2, तो ये हो गया यम एल टी पर माइनस 2। यदि अगला देखें, घनत्व का हम लिखना चाहते हैं तो ये हो गया घनत्व बराबर हम लोग जानते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का हम यम लिखते हैं और आयतन है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखते हैं। तो यल पर 3 घात ये लिखा जा सकता है यम यल पर माइनस 3। तो ये देख रहे हैं कि तो दाब का देखा जाए, दाब लिखते हैं हम लोग दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब बल का भी हम लोग लिखे हैं यम एल टी पर माइनस 2, यम एल टी पर माइनस 2 और क्षेत्रफल को लंबाई गुणे चौड़ाई लिखा जाता है। तो ये हो गया यल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो ये हो गया यम यल पर माइनस 1 टी पर माइनस 2। यदि हम अगला देखें, कार्य का लिख सकते हैं कार्य बराबर हम लोग जानते हैं बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल गुणे विस्थापन, तो ये लिख सकते हैं बल का हम जानते हैं यम यल टी पर माइनस 2 होता है और विस्थापन यल से लिखा जाता है। तो ये हो गया यम यल स्क्वायर टी पर माइनस 2। यदि संवेग का देखें तो संवेग बराबर हम लिखते हैं द्रव्यमान गुणे वेग तो ये द्रव्यमान का हम लिखते हैं यम से और वेग को लिखते हैं यल टी पर माइनस 1 से। तो ये हो गया यम यल टी पर माइनस 1। यदि हम प्रतिबल लिखें, प्रतिबल, इसका मतलब ये हो गया प्रतिबल बराबर लिखते हैं हम लोग
बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल का लिखते हैं m/L(T)-2 और क्षेत्रफल को L² लंबाई गुणा चौड़ाई लिखा जाता है, तो L² हो गया। ये मिलेगा m/L पर m/L(T)-2। यदि हम प्रत्यास्थता गुणांक लिखना चाहें तो ये लिखते हैं प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति तो प्रतिबल का लिखे हैं m/L((-1)T)-2 और विकृति का जो विकृति होती है तो विकृति की एकांक लंबाई में जो मान होता है वो विकृति के लिए, यानी कि किसी वस्तु में यदि विकृति का परिभाषा दिया जाए तो किसी वस्तु में भिन्नात्मक परिवर्तन जो होता है वो विकृति होगा। तो ये यदि लिखा जाए, हम लिखें तो ये मिलेगा प्रतिबल का मान विकृति भिन्नात्मक परिवर्तन होता है तो यह एक कांस्टेंट मिलता है। जब कांस्टेंट मिलता है तो ये हो जाएगा m/L((-1)T)-2। इसका मतलब ये हो गया जो प्रत्यास्थता गुणांक है तो उसका मात्रक जो मिल गया m/L((-1)T)-2 विकृति की यदि विमा हम देखें, विकृति की विमा लिख लें तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई परिवर्तन बटे तो ये हो जाएगा L और ये भी होगा L, यानी कि L/0। इसका मतलब इसकी कोई विमा नहीं होती है। ऐसे ही यदि आवृत्ति का हम लोग निकालें तो क्या होगा, आवृत्ति का विमा हम लिखना चाहें तो ये होता है 1 आवर्तकाल और ये लिखा जाए आवर्तकाल तो ये मिलेगा 1/T, यानी कि ये मिलेगा T/-1। तो इस प्रकार हम भिन्न भिन्न राशियों के जो भौतिक राशियां होती हैं उनका विमीय सूत्र ज्ञात कर लेते हैं।